जनाब, जनता जय जयकार कर रही है। राजस्थान की जनता अपने नेताओं की जय जयकार कर रही है। आखिर करें भी तो क्यों ना। राजस्थान की जनता 1.5 साल पहले का वो मंजर भी याद कर रही है जब उसने अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए अपने नेता चुने थे जो उनकी परेशानियों को दूर कर सके, उनकी मुसीबतों को खत्म कर सके। 1.5 साल पहले उन्हें हंसते हुए वोट डाले थे, उन्हें राजस्थान की इस विधानसभा में पहुंचाया था, लेकिन अब उन पर जो गुजर रही है वो खुद भी समझ नहीं पा रही कि आखिर ये हो क्या रहा है। उस मंजर का 1 साल ही गुजरा था कि फिर प्रकृति ने कोरोना के जरिए अपना कहर दिखाना शुरू कर दिया। लोग कहीं के नहीं रहे, सब कुछ बिगड़ गया इस पब्लिक का। अब चाहे उम्मीद के मुताबिक नहीं, लेकिन सरकार ने थोड़ा बहुत संबल भी दिया। अब कोरोना से लड़े तो फिर अपने ही दुश्मन हो गए। जिन नेताओं को इस पब्लिक ने उन्हें के लिए लड़ने की कमान सौंपी थी वो तो खुद ही लड़ने लगे। बड़ी बड़ी 5 सितारा होटलों में बैठकर लड़ने की रणनीतियां तैयार होने लगी। बस फर्क इतना कि कोई अपनी जगह से लड़ रहा है तो किसी ने अपना ठिकाना बदल लिया है। वाकई कुछ ऐसा लड़ा जा रहा है कि ये पब्लिक भी नहीं समझ पा रही कि ये हो क्या रहा है। और पब्लिक तो हैरान भी इसलिए कि जब एक ही घर के यानी एक ही पार्टी के सारे लोग हैं यानी नेता हैं, तो फिर गुत्थम गुत्था क्यों हो रहे हैं। बहरहाल कहानी तो अब पब्लिक के भी समझ आ चुकी है, फिल्म की पूरी स्क्रिप्ट को भी वो जान चुकी है, लेकिन बस बेबस है ये जनता। इलाकों से उनके चुने हुए नेता गायब हैं। पहले लॉकडाउन था तो पब्लिक अपने घरों में थी, और जब लॉकडाउन खत्म हुआ तो ये नेता होटलों में बंद हैं। यूं तो सभी जानते हैं कि कुर्सी की लड़ाई इस दुनिया में कोई नई बात नहीं, होती रहती है, लेकिन इन साहब ने तो इस लड़ाई को कुछ इस मुकाम तक पहुंचा दिया कि अब तो पब्लिक का भरोसा भी उठने लगा है। 3.5 साल बाकी हैं, इन्हीं में से कुछ नेता फिर अपने इलाकों में पहुंचेंगे, इसी पब्लिक से वोट भी मांगेंगे। लेकिन साहब, इतने भी चिकने मत बनिए कि पानी दिखे भी नहीं। पब्लिक के इस पसीने की बूंद को कहीं तो ठहरने दीजिए ताकि इनका भी भरोसा कायम रह सके। जनाब, ये पब्लिक है, अभी बेबस है। 3.5 साल बाद ये भी पहलवान हो जाएगी। उन्हें किसी की कुर्सी से मतलब नहीं, बस इनके घर की दीवारें मजबूत बनी रहे, इनकी यही चाहत है। ये पब्लिक तमाशा नहीं चाहती, और जो तमाशा चल रहा है उसे देखना इसकी मजबूरी है। कहते हैं कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, लेकिन लगता है कि यह सियासी ताली तो कई हाथों से बजाई जा रही है। आवाज भी कुछ ऐसी गूंज रही है कि अब तो पूरे हिंदुस्तान में सुनाई दे रही है। लेकिन ध्यान रखिए कि अभी सियासी ताली बजाई जा रही है, लेकिन आने वाले वक्त में जनता भी ताली बजा सकती है, और जब वो बजाएगी तो उसकी आवाज दूर तक भी जाएगी। बस इतना जान लीजिए कि ये पब्लिक है और अभी बेबस है। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।